हज़रात मोहतरम, मैं ये शेर कहूँगा तो बेजा ना होगा कि मेरी आदत नहीं फितरत की पाबंदी के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, ग़ुलामी कब तलक पैरों में मेरे ज़ंजीर डालेगी। मेरी आदत नहीं, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, ग़ुलामी कब तलक पैरों में मेरे ज़ंजीर डालेगी। और मुसलमानों, सरों पर टोपियाँ रखकर चलो अपने, मुसलमानों सरों पे टोपियाँ रखकर चलो अपने, ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। हज़रात मोहतरम, और दूसरे शायर ने यूँ लिखा है कि प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे साथ समुंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। हज़रात मोहतरम, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तरह तरह की अज़ीम नेमतों से नवाजा है। हज़रात मोहतरम, सबसे बड़ी हमारी खुशनसीबी की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, और उम्मत में पैदा फरमाने के बाद हमें मज़हब इस्लाम दिया, और मज़हब इस्लाम देने के बाद हमें उस कुरान मुक़द्दस से नवाजा है। हज़रात मोहतरम, जो कुरान मुक़द्दस तमाम किताबों में मुमताज़ है। हज़रात मोहतरम, उसी कुरान मुक़द्दस को पढ़कर इन बच्चों के चेहरे खिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और इन बच्चों के चेहरे खिल रहे हैं तो हमारे दिल को भी बड़ी खुशी मिल रही है। हज़रात मोहतरम, मैं इसी के साथ जो दो बच्चे हैं, मोहम्मद मुजाहिद और मोहम्मद नदीम, ये दोनों बच्चे अपने इल्म के मुताबिक सवाल और जवाब देंगे। हज़रात मोहतरम, इन बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ सवाल और जवाब को याद किया है। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात अगर रब की बारगाह में दुआ कर दें तो इंशाअल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता हो जाएंगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इनकी उम्र में बरकतें होंगी तो इन्हें इल्म से भी माला माल फरमा देगा। हज़रात मोहतरम, बच्चों का इस्तकबाल करने के लिए नारे लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु वादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नदीम भाई, आप ठीक हैं? मुजाहिद भाई, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? आपकी दुआ से अल्लाह का करम है। नदीम भाई, हम आपसे कुछ नमाज की जानकारी पूछने आए हैं। पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब सही दूंगा। नदीम भाई, मेरा पहला सवाल ये है, 24 घंटों में कितने वक्तों की नमाज अदा होती है? 24 घंटों में 5 वक्तों की नमाज अदा होती है। फजर में कितनी रकात नमाज अदा होती है? फजर में 4 रकात नमाज अदा होती है, और सबसे पहले 2 रकात सुन्नते मौक़िदा अदा होती हैं, उसके बाद 2 रकात फ़र्ज अदा होते हैं। इस तरह फजर में 4 रकात नमाज अदा होती है। ज़ोहर में कितनी रकात नमाज अदा होती है? ज़ोहर में 12 रकात नमाज अदा होती है। सबसे पहले 4 रकात सुन्नते मौक़िदा अदा होती हैं, उसके बाद 4 रकात फ़र्ज अदा होते हैं, उसके बाद 2 रकात सुन्नते मौक़िदा अदा होती हैं, उसके बाद 2 रकात नफल अदा होते हैं। इस तरह जोहर में 12 रकात नमाज अदा होती है। असर में कितनी रकात नमाज अदा होती है? असर में 8 रकात नमाज अदा होती है। सबसे पहले 4 रकात सुन्नते गैर मौक़िदा अदा होती हैं, उसके बाद 4 रकात फ़र्ज अदा होते हैं।
इस तरह असर में 8 रकात नमाज अदा होती है। मगरिब में कितनी रकात नमाज अदा होती है? मगरिब में 7 रकात नमाज अदा होती है। सबसे पहले 3 रकात नमाज फ़र्ज अदा होते हैं, उसके बाद 2 रकात सुन्नते मौक़िदा अदा होती हैं, उसके बाद 2 रकात नफल अदा होते हैं। इस तरह मगरिब में 7 रकात नमाज अदा होती है। इशा में कितनी रकात नमाज अदा होती है? इशा में 17 रकात नमाज अदा होती है। सबसे पहले 4 रकात सुन्नते गैर मौक़िदा अदा होती हैं, उसके बाद 4 रकात फ़र्ज अदा होते हैं, उसके बाद 2 रकात सुन्नते मौक़िदा अदा होती हैं, उसके बाद 2 रकात नफल अदा होते हैं, उसके बाद 3 रकात वित्र वाजिब अदा होते हैं, उसके बाद 2 रकात नफल अदा होते हैं। इस तरह ईसा में 17 रकात नमाज अदा होती है। 5 वक्तों में सब मिलाकर कितनी रकात नमाज अदा होती है? 5 वक्तों में 48 रकात नमाज अदा होती है। नमाज में कितने फ़राइज़ हैं? नमाज में 7 फ़राइज़ हैं। वो कौन कौन से हैं? तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद, कायदा आखिरा, खुरूज बिस्मिल्लाह। नमाज में कितने शराइत हैं? नमाज में 6 शराइत हैं। तहारत, सत्र औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। नमाज जनाजा फ़र्ज है या वाजिब? नमाज जनाजा फ़र्ज किफ़ाया है, यानी अगर बस्ती के कुछ लोगों ने पढ़ ली तो सब बरी उस ज़िम्मा हो गए, और खबर हो जाने के बाद किसी ने ना पढ़ी तो सारी बस्ती गुनाहगार हो गई। नमाज जनाजा में कितनी चीज़ें फ़र्ज हैं? नमाज जनाजा में 2 चीज़ें फ़र्ज हैं। 4 बार अल्लाहु अकबर कहना, क़याम करना यानी खड़ा होना। नमाज जनाजा में कितनी चीज़ें सुन्नतें हैं? नमाज जनाजा में 3 सुन्नतें मौक़िदा हैं। अल्लाह ताला की सना करना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना और मैयत के लिए दुआ करना। नमाज जनाजा की नियत अरबी में किस तरह करें? नमाज जनाजा की अरबी में नियत इस तरह करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नबैतु अन उवद्दिया लिल्लाहि ताला अरवा तकबीरातिस सलातिल जनाजा, अस्सलाउ लिल्लाहि ताला वद्दुआउ लिहादल मय्यिति, इक़्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफा, अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा में उर्दू की नियत इस तरह करें। नमाज जनाजा की नियत उर्दू में इस तरह करें, नियत की मैंने नमाज जनाजा की फ़र्ज किफ़ाया, माँ 4 तकबीरों के, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते रसूल पाक के, दुआ ख़ास वास्ते इस मैयत के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा में नाबालिग लड़के की दुआ किस तरह पढ़ें? नमाज जनाजा में नाबालिग लड़के की दुआ इस तरह पढ़ें, अल्लाहुम्मा इजअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़ियन व मुशफ़्फ़अ। नमाज जनाजा में नाबालिग लड़की की दुआ किस तरह पढ़ें? नमाज जनाजा में नाबालिग लड़की की दुआ इस तरह पढ़ें, अल्लाहुम्मा इजअलहा लना फ़रतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़ियतन व मुशफ़्फ़अ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इन बच्चों ने बड़े बेहतरीन तरीक़े से नमाज का तरीक़ा, नमाज के वाजिबात, नमाज के फ़राइज़, नमाज के मसाइल आपके हज़रात के सामने पेश किए हैं। हज़रात मोहतरम, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि मैं क्या बताऊं क्या है हकीकत नमाज की, मैं क्या बताऊं क्या है हकीकत नमाज की। जन्नत में घर दिलाएगी आदत नमाज की, जन्नत में घर दिलाएगी आदत नमाज की। और बूढ़ा हुआ तो पढ़ने चला है नमाज को, बूढ़ा हुआ तो पढ़ने चला है नमाज को। बचपन से क्यों न डाली थी आदत नमाज की, बचपन से क्यों न डाली थी आदत नमाज की। हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं आपके इमाम साहब, नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बूढ़ा हुआ तो पढ़ने चला है नमाज को, बचपन से क्यों न डाली थी आदत नमाज की। और दुनिया में तेरे माल को बांटेंगे सब शरीक, दुनिया में तेरे माल को बांटेंगे सब शरीक। महशर में कौन बांटेगा दौलत नमाज की, महशर में कौन बांटेगा दौलत नमाज की। हज़रात मोहतरम, जो मसाइल हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुने, न कभी याद करने की कोशिश की, वो आज हमारे बच्चों ने याद करके हमारे सामने पेश किए हैं। हज़रात मोहतरम, ये इन बच्चों की मेहनतों का नतीजा है और खुश नसीब है इनके माँ बाप के जिन्होंने इन्हें इल्म दीन हासिल करने के लिए तैयार किया है। खुश नसीब है वो माएँ जिन्होंने अपनी गोद में इन बच्चों को परवरिश किया है, इन बच्चों को पाला है। हज़रात मोहतरम, माँ की गोद बच्चे के लिए पहला स्कूल होती है। जैसा माँ की गोद में सीखेगा, बच्चा आगे चलकर वही काम करता चला जाएगा। हज़रात मोहतरम, अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगी सादा है, अभी ये सादे कागज़ की तरह है। इनकी ज़िंदगी में हम जैसा लिखते चले जाएंगे, वैसा इनके ऊपर तहरीर होता चलाएगा। अगर हम इन्हें अच्छे काम सिखाएंगे तो ये अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे, अगर हम इन्हें बुरे रास्ते पर चलाएंगे तो ये बुरे रास्ते पर चलेंगे। हज़रात मोहतरम, ये सिर्फ माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता है। हज़रात मोहतरम, लेकिन इनके माँ बाप ने इन बच्चे को इल्म दीन हासिल करने के लिए पढ़ाया लिखाया है, इल्म दीन हासिल करने के लिए तैयार किया है। हज़रात मोहतरम, मैं उसी के ताल्लुक़ से दो शेर पढ़ रहा हूँ कि ज़मीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, ज़मीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, मुझे माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर लकीर में जन्नत दिखाई देती है, हर लकीर में जन्नत दिखाई देती है। हज़रात मोहतरम, जिन माँ बाप के बच्चे ये पढ़ रहे हैं, अगर वो माँ बाप अपने बच्चों को दुआ देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह उनके बच्चे कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। हज़रात मोहतरम, माँ बाप की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कभी खाली नहीं होती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल होती है। हज़रात मोहतरम, शायर ने क्या खूब लिखा है कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। हज़रात, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब आपके सामने मोहम्मद वसीम और मोहम्मद नाजिम, ये दोनों छोटे छोटे बच्चे आप हजरात के सामने अपने मसाइल पेश करेंगे। इन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत। या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहम्मद नाजिम साहब, आप खैरियत से हैं? आपकी दुआ से अल्लाह ताला का करम है। आप ठीक हैं? जी, हम ठीक हैं। आपको यहाँ कैसे तशरीफ लाना हुआ? मुझे आपसे कुछ दीनी सवालात करने थे। वुज़ू में कितने फ़राइज़ होते हैं? वुज़ू में 4 फर्ज होते हैं। पूरा चेहरा धोना, पेशानी के बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक पूरा चेहरा धोना, कोनियों समेत दोनों हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, टखनों समेत दोनों पैर धोना। वुज़ू और गुस्ल में कितने वाजिब होते हैं? वुज़ू और गुस्ल में एक वाजिब होता है। मर्द अंगूठी घड़ी वगैरह पहने हो तो उसके अंदर घुमा फिरा कर पानी पहुँचाना।
औरत टैट चूड़ी वगैरह पाजे वगैरह पहनी हो तो उसके अंदर घुमा फिरा कर पानी पहुंचाना। वुजू में कितनी सुन्नतें होती हैं? वुजू में 16 सुन्नतें होती हैं। गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं? गुस्ल में 3 फजल होते हैं और वो ये हैं: गरारे के साथ कुल्ला करना, नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना, तमाम ज़ाहिरी जिस्म पर सर से पांव तक पानी बहाना। गुस्ल में कितनी सुन्नतें होती हैं? गुस्ल में 21 सुन्नतें होती हैं। किन वक्तों में गुस्ल करना सुन्नत है? इन वक्तों में गुस्ल करना सुन्नत है: जुमा के दिन, ईद के दिन, बकरा ईद के दिन, अरफा के दिन, एहराम बांधते वक्त गुस्ल करना सुन्नत है। गुस्ल में वो कौन सी बातें हैं जिनका मर्दों को खास ख्याल रखना चाहिए? गुस्ल में इन 2 चीजों का खास ख्याल रखें। नंबर 1, घुटने खोलकर खुली जगह में नहाना सख्त गुनाह और हराम है। नंबर 2, नापाक कपड़ा पहनकर गुस्ल ना करें। अगर नापाक कपड़ा पहनकर गुस्ल किया तो गुस्ल ना होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इन छोटे छोटे बच्चों ने अपनी मेहनत व मशक्क़त का नतीजा आप हज़रात के सामने पेश किया है और इनके उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज़ व कारी इफ्तिखार आलम साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इन बच्चों को सिखाया कि किस तरीक़े से नमाज अदा की जाती है, किस तरीक़े से गुस्ल के फ़राइज़, किस तरीक़े से गुस्ल के तरीक़ा बताया। तमाम हज़रात आप हज़रात की समाअत के हवाले किया इन बच्चों ने। हज़रात मोहतरम, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि अभी नन्हे से बच्चे हैं, बड़े होंगे तो फल देंगे। अभी नन्हे से बच्चे हैं, बड़े होंगे तो फल देंगे। मेरी मिल्लत के शहज़ादे कूड़े का रुख बदल देंगे। मेरी मिल्लत के शहज़ादे कूड़े का रुख बदल देंगे। हज़रात मोहतरम, कभी आपने नहीं देखा होगा कूड़े में कवल खिलता हुआ, कूड़े में कचरे में कवल खिलता हुआ नहीं देखा होगा, लेकिन इनके उस्ताद मोहतरम की मेहनत का नतीजा है कि आज इंशाअल्लाह कूड़े के अंदर ये कमल खिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो और अपने लिए निजात का सामान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो और दुनिया की किताबों पर नज़र बाद में रखना, दुनिया की किताबों पर नज़र बाद में रखना। बच्चों को पहले हाफिज़ कुरान बना लो, बच्चों को पहले हाफिज़ कुरान बना लो। मैं उन माँ बाप से भी गुजारिश करूँगा कि जो अपने बच्चों को अभी तक नहीं पढ़ा रहे हों, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि दुनिया के अंदर अगर हम कामयाबी चाहते हैं, अपने लिए बख्शिश का सामान चाहते हैं, तो हम अपने बच्चे को इल्म दीन हासिल कराएं। हज़रात मोहतरम, जब हमारे बच्चे इल्म दीन हासिल करेंगे तो दुनिया में भी कामयाब होते हुए नज़र आएंगे और आखिरत में भी कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दस का ये एजाज़ है, कुरान मुक़द्दस की ये बरकत है कि जो गूंगे होते हैं वो भी तिलावत करने लगते हैं। तो शायर ने उसके लिए खूब लिखा है कि शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं। पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं और किताबें और भी उतरी हैं, लेकिन मेरे कुरान की किताबें और भी उतरी हैं, लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। हज़रात मोहतरम, अब मैं महफिल का आगाज़ आगे बढ़ाने के लिए जनाब बुलबुले बाग़े मदीना मद्दाह खैरुल अनाम जनाब हाफिज़ व कारी आसिफ रज़ा मुरादाबादी, जो कबिहाई की सरज़मीन से तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रात मोहतरम, मैं उनके लिए उनसे गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर आएँ और नात सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाएँ। हज़रात मोहतरम, उनका इस्तक़बाल करिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।